प्यारे बच्चों, आइए आज हम रचनात्मक बोध के अंतर्गत औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ें। बच्चों, औपचारिक पत्र आमतौर पर किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों से जुड़े व्यक्तियों अथवा अधिकारियों को लिखे जाते हैं जो सामान्यतः अपरिचित होते हैं। इन पत्रों में आत्मीयता अथवा पारिवारिक संबंधों का अभाव रहता है। पत्र लेखन वास्तव में एक कला है। आज दूरदर्शन और इंटरनेट के युग में भी पत्र लेखन का अपना महत्व है। यह संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सरल तथा सस्ता साधन है। पत्र के माध्यम से हम दूर बैठे अपने मित्रों व सगे संबंधियों से विचारों का आदान प्रदान सरलता से कर सकते हैं। विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं आदि में भी पत्र लेखन ही सूचनाओं, संदेशों के आदान प्रदान का मुख्य माध्यम है। पत्र लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। पत्र लिखने का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखने वाले का पूरा पता तथा दिनांक उपयुक्त स्थान पर साफ साफ लिखा जाना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। आइए औपचारिक पत्र के बारे में जानें। औपचारिक पत्र अर्ध सरकारी, गैर सरकारी तथा सरकारी कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को लिखे गए पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप। परीक्षा की दृष्टि से औपचारिक पत्र का प्रारूप विशेष ध्यान रखने योग्य विषय है। प्रेषक का पता लगभग 3 पंक्तियों में, उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर दिनांक लिखी जाती है। जैसे यहाँ लिखा गया है 30 अक्टूबर 2020। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर पत्र प्रापक का पद नाम, यानी जो पत्र को प्राप्त करने वाला है, पहले उसका नाम, उसका पद का नाम और फिर उसके बाद उसका पता लिखा जाता है। पता लिखने के बाद फिर एक पंक्ति छोड़ी जाती है। उसके बाद विषय लिखा जाता है कि पत्र लिखने का कारण क्या है, किस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है। कम से कम शब्दों में वो लिखा जाता है। उसके बाद फिर एक पंक्ति छोड़ी जाती है। मान्यवर महोदय संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात एक पंक्ति छोड़कर लगभग 3 अनुच्छेदों में अपनी बात को कहा जाता है। प्रथम अनुच्छेद 2 या 3 पंक्तियों का रहता है, जिसमें विषय की मात्र सूचना रहती है। फिर पंक्ति छोड़कर जो दूसरा अनुच्छेद लिखा जाता है, उसमें अपनी बात को विस्तार पूर्वक कहा जाता है, यानी पत्र का जो विषय वस्तु है उसे वहां रखा जाता है और कम से कम 7 या 8 पंक्तियों में वो आना चाहिए। उससे अधिक 10 पंक्तियों तक भी ये हो सकता है। अत्यधिक विस्तार पत्र को नीरस बना देता है, अतः शब्द सीमा का ध्यान रखा जाता है। तीसरे अनुच्छेद में एक पंक्ति रहती है आभार के लिए। तत्पश्चात प्रार्थी यानी भवदीय, आपका विश्वसनीय आदि स्वनिर्देश सूचक शब्द लिखे जाते हैं। तत्पश्चात हस्ताक्षर और प्रेषक का नाम, यानी जो पत्र को लिखने वाला है उसका नाम लिखा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर अपने ही विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जा रहा है तो पत्र लिखते समय प्रेषक का पता नहीं लिखा जाता, अर्थात जो पत्र को लिख रहा है वो अपना घर का पता वहां नहीं लिखता, तथा दिनांक जो है वो प्रापक का पता लिखने के बाद लिखी जाती है। आइए कुछ उदाहरण देखें।
यहाँ उदाहरण स्वरूप एक विषय दिया गया है, विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। क्योंकि यह पत्र प्रधानाचार्य के लिए लिखा जाने वाला है, अतः यह पत्र भेजने वाला अपना घर का पता नहीं लिखता। परीक्षा में लिखे जाने के कारण यह परीक्षा भवन नई दिल्ली लिखा जाएगा। तत्पश्चात दिनांक और दिनांक के पश्चात फिर एक पंक्ति छोड़कर प्रधानाचार्य जी और पता। जैसे यहाँ लिखा गया है, प्रधानाचार्य जी, भाई परमानंद विद्या मंदिर स्कूल, सूर्य निकेतन, दिल्ली। तत्पश्चात एक पंक्ति छोड़ी गई है, फिर विषय लिखा गया है और विषय है खेल कूद की सामग्री के लिए आवेदन। एक पंक्ति छोड़कर, मान्यवर महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान विद्यालय में समुचित खेल कूद की सामग्री की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस वर्ष हमारे विद्यालय ने क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बहुत नाम कमाया है। इस सफलता से उत्साहित होकर विद्यालय के अनेक छात्र विभिन्न टीमों में अपना नाम देने के लिए इच्छुक हैं। इससे पहले कि आगामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए टीमों का चुनाव किया जाए, यह आवश्यक हो जाता है कि अपने विद्यालय के खेल के मैदान की समुचित सफाई, ऊंचे नीचे गड्ढों की भराई, माप के अनुसार मैदान की निशानदेही और यथास्थान पोल गड़वाने की समुचित व्यवस्था की जाए। इन सब के अतिरिक्त खेल की आवश्यक सामग्री, गेंद, बल्ले, हॉकी स्टिक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जाली अर्थात नेट आदि का यथोचित प्रबंध करना भी आवश्यक है। इस दिशा में अनेक छात्रों और हमारे व्यायाम शिक्षकों में भी काफी उत्साह है। हमने मुख्य व्यायाम शिक्षक महोदय से भी निवेदन किया है। वे अभी से खेलों का अभ्यास कराना चाहते हैं। आशा है आप ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार आवश्यक प्रबंध करने और समुचित सामग्री जुटाने की दिशा में शीघ्र ही यथोचित कदम उठाने की कृपा करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग। यह पत्र लिखने वाला अपना नाम नहीं लिखेगा, खेल सचिव, फिर कक्षा का नाम। इसी प्रकार उदाहरण हेतु यहाँ एक और पत्र दिया जा रहा है। दिल्ली परिवहन निगम के महाप्रबंधक को अपने क्षेत्र की खराब बस सेवा में सुधार के लिए पत्र लिखिए। पत्र क्योंकि अन्य विभाग को लिखा जा रहा है, प्रधानाचार्य को नहीं लिखा जा रहा, अतः यहाँ पत्र भेजने वाला अपना पता लिखेगा। पत्र भेजने वाला अर्थात प्रेषक विकास कुमार, 123 क्रोलबाग, नई दिल्ली 110005। उसके बाद दिनांक 30 अक्टूबर 2020। फिर एक पंक्ति छोड़ने के बाद सेवा में महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम, सिंधिया हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110003। फिर एक पंक्ति छोड़कर विषय खराब बस सेवा के बारे में। पंक्ति छोड़ने के बाद मान्यवर महोदय अथवा मान्यवर, फिर एक पंक्ति छोड़कर अपने इस पत्र के द्वारा मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र राजेंद्र नगर की बस सेवा की कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूँ। फिर एक पंक्ति छोड़कर हमारे क्षेत्र से अभी तक कोई बस सेवा शुरू नहीं हुई है। अभी तो पीछे से ही बसें आकर यहाँ रुकती हैं, परंतु वे बसें पहले से ही इतनी भरी हुई होती हैं कि यात्री उसमें पैर भी रख सके इतनी भी गुंजाइश नहीं होती। पहले से ही यात्री दरवाजों पर लटके रहते हैं। बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं के लिए ऐसी भरी हुई बसों में चढ़ पाना असंभव है। पर पूरा दिन बसों और यात्रियों की यही हालत रहती है। परंतु सुबह शाम तो यह दुर्दशा देखकर अपनी किस्मत पर रोना आता है। हमारे क्षेत्र में पहले कुछ बसें सुबह शाम चलती थी, परंतु
यह सेवा भी आपके विभाग ने बंद कर दी है। अतः आपसे अनुरोध है, या तो आप दिल्ली परिवहन निगम की कुछ स्पेशल बसें पूर्व की तरह चलवाएं, अथवा यहाँ से कुछ नए बस रूट शुरू करके उनका परमिट प्राइवेट बसों को दे दें। ऐसा करके आप इस क्षेत्र के निवासियों की कठिनाई को दूर करेंगे, साथ ही भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सकेंगे। भवदीय विकास कुमार। बच्चों, अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में आप पहले औपचारिक पत्र का प्रारूप अवश्य लिखेंगे। प्रारूप में जहां जहां जितनी पंक्तियां छोड़ी गई हैं उन पे विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। तत्पश्चात दिए गए विषय 2 पत्र यहाँ दिए जा रहे हैं जो आपको लिखने हैं। आपकी शरारत से एक डेस्क टूट गया है, जिसके लिए आपको दंडित किया गया है। प्रधानाचार्य से माफी मांगते हुए पत्र लिखिए। ये पत्र क्योंकि प्रधानाचार्य जी को लिखा जाने वाला है, अतः यहाँ आप प्रेषक का नाम पता नहीं लिखेंगे। यहाँ आप परीक्षा भवन नई दिल्ली केंद्र लिख सकते हैं। तत्पश्चात आपको पत्र के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक लिखना है। दूसरा पत्र मोहल्ले की सड़क की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। ये पत्र लिखते समय आपको प्रेषक का पता लिखना अनिवार्य है। आशा है आपको पत्र लेखन के बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।